हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कैम टीवी। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर तक हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आज हम उसके कुछ एग्जांपल्स भी इवन देखे थे, एग्जांपल नंबर 9, 10 और 11, आपके जो टेक्सचुअल एग्जांपल है वो। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 8.3 के न्यूमेरिकल्स के बारे में। ठीक है, चलिए टाइटल लगाइए, एक्सरसाइज नंबर 8.3। नाउ 8.3 एक्सरसाइज के अंदर हमें जो क्वेश्चन दिए हैं उसमें से हमें कौन कौन से करने हैं, पहले उसको लिस्ट आउट कर लो। तो हमें उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उस क्वेश्चन के अंदर से हमें डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो आपके 21 के सिलेबस के हिसाब से, 2021 के सिलेबस के हिसाब से इतने ही टॉपिक पढ़ने हैं। दूसरे जो न्यूमेरिकल है वो हमें फ़िलहाल नहीं करने हैं। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इवैल्यूएट, एग्जाम्पल नंबर 1, माफ़ कीजिए क्वेश्चन नंबर 1, इवैल्यूएट वाला क्वेश्चन है। इवैल्यूएट, उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, टोटल 5 क्वेश्चन दिए हैं, हर एक को हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, साइन 18 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 72 डिग्री। हमने इसके पहले लेक्चर के अंदर, जिन बच्चों ने इसके पहले का लेक्चर नहीं देखा है, अगर वो लोग ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप आगे की वीडियो देखिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने इसका बेस पढ़ाया हुआ है, तब आपको ये वीडियो के अंदर सारे न्यूमेरिकल क्लियर हो जाएंगे। ओके, नाउ अब आपको ख्याल क्या रखना है कि यहाँ पे जो भी न्यूमेरिकल आपको दिए गए हैं उसके अंदर ऑलवेज जो भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले फंक्शन होते हैं वो अकॉर्डिंग टू फंक्शन क्या होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे। जैसे कि भाई मेरे पास साइन होगा कॉस बन जाएगा, कॉस होगा साइन बन जाएगा, टेन होगा कॉट बन जाएगा, कॉट होगा टेन बन जाएगा, सेक होगा कॉसेक बन जाएगा, कॉसेक होगा सेक बन जाएगा। लेकिन ये चीज़ कब होगी, जब हम क्या करेंगे, कोई एंगल को, जैसे मेरे पास साइन थीटा है तो थीटा को हम अगर 90 से निकाल देते हैं तो फंक्शन बदल जाएगा। ओके, यानी कि साइन अगर 90 माइनस थीटा कर दिया तो बदल जाएगा कॉस थीटा। क्लियर एवरीवन? नाउ अब यही चीज़ हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है। ओके, देखिए यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 72 है, दोनों का टोटल तो ऑलवेज 90 होगा, मैंने आपको बताया था जैसे फंक्शन के हिसाब से। तो करेंगे क्या, किसी एक को बदल देंगे। क्या करेंगे, किसी एक को, जैसे कि यहाँ पे cos 72 है तो उसको क्या कर देते हैं, इस एंगल को क्या कर देते हैं, cos 72 के एंगल को 90 से निकाल देते हैं, यानी कि साइन 18 एज इट इज। अब इस एंगल को पहले हम निकाल देते हैं, 72 एंगल जो है उसको 90 से निकाल देते हैं, 90 माइनस 72। तो किसी भी एंगल को 90 से निकाला तो कॉस फंक्शन क्या हो जाएगा, साइन। ओके, नाउ साइन 18 कॉस को 90 में से निकाल दी, सॉरी माफ कीजिए, कॉस 72 है उसको 90 से निकाल दिया तो साइन हो गया, और एंगल क्या बन गया, 90 माइनस 72 18, कट हो गया, आंसर मिल गया 1। देखो इतना सिंपल है, बट कब, जब आपको बेस पता हो, जब आपको पता हो कि साइन का कॉस, कॉस का साइन होता है, टेन का कॉट, कॉट का टेन होता है, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक होता है। ये चीज़ें जब आपको पता हो तब ही आप ये सारी बातें कर सकते हो, बाकी ये चीज़ आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है 10 26 डिवाइड बाय कॉट 64। एज यू नो, कॉट और टेन भी एक दूसरे के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के हिसाब से घूमने वाले फंक्शन है। तो क्या करते हैं, किसी एक को घुमा देते हैं, यहाँ जैसे नीचे वाले घुमा, यहाँ ऊपर वाले घुमा देते हैं। क्लियर? तो 10 है, सॉरी 26 जो एंगल है उसको किससे निकाल देते हैं, 90 में से। तो 10 का क्या बन जाएगा, कॉट, सिंपल, नीचे तो कॉट 64 है ही। चलो कॉट को 90 में से निकालेगा, क्या बन गया, कॉट 64 बन गया। वो हो ही जाएगा, वो अपने आप ऊपर नीचे वाले टर्म सेम हो ही जाएंगे, वो कट होके क्या बन जाएगा 1। सिंपल, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 नाउ चलिए, बताया गया है cos 48 माइनस साइन 42। क्लियर? क्लियर? चलिए किसी एक को बदल देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पीछे वाले साइन, सॉरी चलो कॉस को बदल देते हैं, आगे वाले को कोई भी बदल सकते हो। तो कॉस के एंगल को, इसको निकालेंगे तो कॉस क्या बन जाएगा, पहले तो साइन 90 माइनस 42, क्योंकि उसको निकाल दिया गया है,
रेडी ना, माइनस ये साइन 42 था वो तो एज इट इज रहेगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं है। चलिए साइन 90 माइनस 48 क्या बन जाएगा, साइन तो एज इट इज है, 90 माइनस 48 क्या बन जाएगा 42, माइनस साइन 42 तो एज इट इज था, साइन 42 माइनस साइन 42 0। क्लियर एवरीवन, रेडी। देखिएगा बच्चों बहुत इजी है, अगर आप जितना अगर खुद से करने की ट्राई करोगे तो भी आपको मज़ा आएगा कि ये इतनी इजी सम है, बट बेसिक नॉलेज होना चाहिए, बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, साइंस टू कॉस साइन टू कॉस, कॉस टू साइन, वो सारी बातें जो है वो, ठीक है। आपको पैर याद रखनी है, साइन कॉस, कॉट टेन, सेक कॉस सेक, बहुत ईजी है। इसको मिक्स मत करना इन्वर्स फंक्शन के साथ, क्योंकि इन्वर्स फंक्शन जो होते हैं वो क्या रहते हैं, साइन इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक, तो कॉसेक और साइन इन्वर्स में साथ होते हैं, बट कॉम्प्लीमेंट्री में साइन और कॉस साथ में होते हैं, ठीक है। तो ये मिक्स मत कर देना, ओके। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 के अंदर बताया गया है कॉसेक 31 माइनस सेक 59, कॉसेक 31 माइनस सेक 59। चलिए किसी एक को बदलते हैं, सॉरी किसी एक को बदलते हैं, कॉसेक को रहने दीजिए, पीछे वाले को बदल देते हैं, सेक को कर दिया कॉसेक, 59 को निकाल दिया 90 में से, अंडरस्टूड। नाउ कॉसेक 31 माइनस ये क्या बन जाएगा, कॉसेक 31, कॉसेक 31 माइनस कॉसेक 31 0। क्लियर, रेडी। तो ये चारों चार सम हमको क्या सिखाते हैं, ये चारों चार सम हमें एक बेसिक नॉलेज देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस का, ठीक है। जिसके अंदर आपको क्या याद रखना है, जिसके अंदर आपको पैर याद रखनी है। भाई पहली पैर मेरी क्या बन रही है, पहली पैर बन रही है साइन कॉस कॉम्प्लीमेंट्री के लिए, दूसरी पैर बन रही है सेक कॉसेक, तीसरी पैर बन रही है टेन कॉट। क्लियर, तो ये पैर जो है वो पैर आपको क्या करनी है, याद रखनी है। अंडरस्टूड एवरीवन, क्लियर। ये जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री के लिए पैर है, क्या ये जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री के लिए पैर है, और इन्वर्स के लिए पैर क्या है, इन्वर्स के लिए चलो मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए ये पैर है, और इन्वर्स के लिए मेरे पास क्या है, इन्वर्स के लिए अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास है साइन 1 बाय कॉसेक। क्लियर, एज वी डिस्कस्ड, देन सेक 1 बाय कॉस और कॉस 1 बाय सेक, टेन 1 बाय कॉट। क्लियर, तो ये जो पैर है, ये जो पैर है वो पैर किसके लिए है, ये पैर है इन्वर्स फंक्शन के लिए, इन्वर्स फंक्शन के लिए, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए है, ये इन्वर्स फंक्शन के लिए है, ठीक है। तो ये बातें जो है वो आपके दिमाग में होनी चाहिए। अंडरस्टूड एवरीवन। नाउ चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 का जो पहला है उसके अंदर क्या बताया गया, शो दैट फर्स्ट कि 1045 1045 1023 1042 एंड 10 सॉरी माफ कीजिए 1045 नहीं है 48 है, एंड 1067 इज इक्वल टू 1। चलिए ये प्रूव कीजिए, ऐसा बताया गया, क्या बताया गया है, ये चीज़ को प्रूव करो। तो सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं, 1 को ला देंगे। चलो LHS क्या है मेरे पास 1048। अब देखो मैं LHS के साथ साथ एक चीज़ और कर रहा हूँ, तो एक स्टेप कम हो जाए, आपको पूरा लिखना है क्योंकि मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी लिख दिया। देखो 48 के साथ 90 मैच करने वाला एंगल कौन बैठ रहा है, 42, तो उन दोनों को साथ में लिखो, 1048 1042। 23 के साथ 90 से 90 लाने के लिए मैच करने वाला एंगल कौन कर रहा है, 67, तो उन दोनों को साथ में लिखो, 1023 एंड 1067। कर सकते हैं। चलिए अब ये दो पैर बन गई मेरे पास, ये दो पैर बन गई, मैंने कहा था किसी एक को बदल दोगे तो बात बन जाएगी। चलिए 1048 को एज इट इज रखते हैं, इसको बदल देते हैं कॉट में, क्योंकि 10 और कॉट एक दूसरे के इन्वर्स भी है ना, तो उड़ जाएंगे। कॉट 90 माइनस 42, देखिए 90 माइनस 42 48 हो जाएगा, कॉट 42 1048, बात कीजिए कॉट 48 1048 उड़ जाएंगे, क्योंकि कॉट बराबर तो क्या है 1/10, ये ऊपर लिखा,
कॉट बराबर 1/10, 10 बराबर 1/cot। क्लियर। चलिए सेम थिंग यहाँ करते हैं, tan 23 को रहने देते हैं, पीछे वाले को बदल देते हैं, कॉट कर देते हैं 90 - 67। ओके चलिए tan 48 एज इट इज, यहाँ पे हो जाएगा cot 48, tan 23 एज इट इज, यहाँ पे हो जाएगा cot 23। देखिए cot 48 का मतलब क्या है, cot 48 का मतलब क्या है, cot 48 का मतलब मेरे पास है क्या, cot 48 का मतलब मेरे पास क्या है 1/tan 48, यानी ये तो उड़ गए, ये दोनों भी उड़ गए, मतलब 1 × 1, 1 1 जा 1। चलो मिल गया मुझे मेरा RHS। क्लियर एवरीवन, RHS मिल गया मुझे। बस यही चीज़ का आप लोगों को ख्याल रखना है, बाकी इसमें कुछ नई बात नहीं करनी है, यही सारी चीज़ों का आपका बेसिक नॉलेज आपके पास जो है वो होना चाहिए, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए रखते हैं बच्चों इतना ही। अगले लेक्चर के अंदर हम आगे भी जो न्यूमेरिकल करने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन, थैंक्स अ लॉट।